कर्म क्या हैं? इनके बारे में सतगुरु जी क्या कहते हैं? साध संगत जी, एक बार एक संत सतगुरु जी सत्संग फरमा रहे थे और वो कर्मों के बारे में बात कर रहे थे। फिर उस संगत में बैठे एक शिष्य ने सतगुरु से पूछा कि गुरुदेव, कर्म क्या हैं? फिर ये सुनकर के संत सतगुरु थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी को सुनने के बाद तुम सभी को ये समझ आ जाएगी कि कर्म क्या है। फिर सतगुरु ने कहानी सुनानी शुरू की। एक राज्य में एक राजा राज करता था और एक बार वो अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने के लिए निकला और भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए और उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार पर गया और फिर उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में ना जाने क्यों ये विचार आया कि मैं कल इस दुकानदार को फांसी की सजा दे दूं। और फिर ये बात राजा ने अपने मंत्री को बता दी और मंत्री कुछ बोले कि उससे पहले ही राजा उस दुकानदार की दुकान से आगे निकल चुके थे और दूसरी बात करने लगे। और फिर मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। वो ये बात समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उस दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे तो ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। और फिर राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राजमहल वापस चले गए, मगर मंत्री को पूरी रात नींद नहीं आई। फिर सुबह होने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास पहुंच गया और उस दुकानदार से पूछा कि तुम बेचते क्या हो? फिर वो दुकानदार बोला कि मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूं। और फिर मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। फिर सभी ने एक ही जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है और हमेशा ही दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई और मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा कि तुम दुखी क्यों रहते हो? फिर दुकानदार ने बताया कि मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरी दुकान पर लोग आते तो हैं और चंदन की लकड़ियों को सूंघते हैं और ये भी बोलते हैं कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी खुशबू है, मगर कोई खरीदता नहीं है। इसीलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। और मंत्री को भी दुकानदार की बात सुनकर दुख हुआ। उसने सोचा कि आखिर कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसकी दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए और जब सामान में भी कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटका देना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को मिला नहीं था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा कि भाई, तब तुम क्या करोगे जब तुम्हारी दुकान की सारी लकड़ियां ऐसी की ऐसी रखी रह जाएंगी? फिर दुकानदार गुस्से के भाव में बोला, हाँ, मैं जानता हूं कि मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएंगी, इन्हें कोई भी नहीं खरीदेगा। और इसीलिए तो मैं सोचता हूं कि हमारे देश का राजा जल्दी से जल्दी मर जाए, और अगर वो जल्दी से मर जाता है तो मैं उस राज दरबार में उस राजा के दाह संसार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी दे देता हूं, तो जिससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चलता है और फिर ही शायद कुछ ना कुछ लोग मेरी दुकान से चंदन की लकड़ियां खरीदने जरूर आएंगे। मंत्री दुकानदारी की बातों को सुनकर सब कुछ समझ गया और मंत्री बहुत चतुर और समझदार भी था। उसके मन में एक विचार आया। फिर मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी और इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिले।
और वो थोड़ा सा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार में चला गया। राज दरबार में पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के सामने रख दिया और बोला कि हे महाराज, ये चंदन की लकड़ियां उसी ने आपको भेंट की है जिस दुकानदार के बारे में आप कल फांसी देने के बारे में सोच रहे थे। और फिर राजा ने उन चंदन की लकड़ियों को सूंघा और उन्हें वो चंदन की लकड़ियां की सुगंध बहुत पसंद आई। और राजा ने कहा, ये चंदन की लकड़ियां बहुत ही अजब खुशबूदार हैं। दुकानदार की इस अनोखी भेंट से राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को कुछ सोने की मुद्रें देकर कहा कि जाओ और उस दुकानदार को ये सोने की मुद्राएं इनाम में देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारी दुकान से ही चंदन की लकड़ियां ली जाएंगी। और फिर ये बात सुनकर मंत्री मुस्कुराने लगा तथा सोचने लगा कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम के लिए चंदन की लकड़ियों को पहुंचाने की जिम्मेवारी उस दुकानदार को मिल गई है। मंत्री सोने की मुद्राएं लेकर वापस दुकानदार की तरफ चल पड़ा और इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में ये सोच रहा था कि मैं कल इसको फांसी दे दूं, तब शायद उसके मन में उस समय ये विचार चल रहा था कि राजा पहली बार मेरी दुकान के सामने आया है और क्यों ना मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं। और आज उसने मुझे ये भेंट भी की और मैं तो बेवजह ही उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। और इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा द्वारा दी गई सोने की मोहरों को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद कर ले गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुम्हारे लिए ये सोने की मोहरें भिजवाई हैं। और फिर ये सुनकर दुकानदार बहुत खुश हुआ और साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को ये भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब भी कभी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियों तुम्हारी दुकान से ही ली जाएंगी। और फिर दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना भला बुरा सोचते थे, मगर देखो राजा तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं, क्योंकि राजा कभी भी अपनी प्रजा के बारे में गलत नहीं सोचते। और दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बड़े ही दुखी होकर राजा के प्रति अपने बुरे विचार पर पछतावा करने लगा। दुकानदार मंत्री से बोला कि मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में, मगर राजा तो बहुत ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं। भगवान करे कि राजा की बहुत ही लंबी आयु हो। और ये बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से वापस राज दरबार में चला गया। और फिर यहाँ पर ही संत सतगुरु ने उस कहानी को समाप्त करते हुए अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप ही लोग बताओ कि कर्म क्या है। फिर एक शिष्य ने कहा कि कर्म बोले हुए शब्द हैं, किसी शिष्य ने कहा कर्म वाणी है, तो किसी ने कहा कर्म सोच है, और किसी ने कहा कर्म भावना है, वगैरह वगैरह। और फिर अपने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद संत सतगुरु ने कहा कि इंसान के विचार ही उसके कर्म हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे तो हम वैसे ही कर्म करेंगे, और उन्हीं विचारों के द्वारा किए गए कर्म हमारे सुख और दुखों के कारण होते हैं। मतलब अगर हमारे विचार ही गलत हैं तो फिर हमारे द्वारा किए गए कर्म भी गलत ही होंगे और उनका परिणाम भी गलत ही निकलेगा, और इसके परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही हैं तो फिर हम सही कर्म करेंगे, और सही कर्म करेंगे तो फिर सही फल मिलेगा, और जिससे हमारे जीवन में सुख आते हैं। इसलिए साध संगत जी, अब हम कर्मों को
थोड़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कर्म का अर्थ है कार्य। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी काम हो रहा है तो वो सब एक कर्म ही है। असल में देखा जाए तो कर्म क्रिया और प्रतिक्रिया के साधारण से सिद्धांत को फॉलो करता है। हम जो भी कार्य करते हैं तो वो एक कर्म ही है, और फिर क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत के अनुसार हर कर्म का एक परिणाम भी होता है। जैसे कि किसी कांच के गिलास को फेंकना एक कर्म है और उसका टूट जाना उसका परिणाम है, और अति अधिक बारिश होना एक कर्म है और बाढ़ आ जाना उसका परिणाम है। असली परिणाम हमारे हित में होगा या अहित में होगा, ये पूरे तरीके से हमारे द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करता है। और ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि ऊपर आसमान में कोई बैठा है जो निर्णय लेता है कि किसके जीवन में सुख देना है और किसके जीवन में सुख देना है, जबकि असल में हमारे कर्म और उनके द्वारा मिलने वाले परिणाम ही हमारे सुख और दुख को निर्धारित करते हैं। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में ये कहा जाता है कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, और असल में कर्म का परिणाम भी कार्य और हमें कैसे कर्म करने हैं ये पूरे तरीके से हमारे हाथ में होता है। इसलिए जब कोई अच्छे कर्म करता चला जाता है तो फिर उसका भाग्य भी अच्छा होता चला जाता है। अब जैसे दो बच्चे हैं और उसमें से एक बच्चा बचपन से ही नई चीज़ों को सीखने में और पहचानने में लगा हुआ है। वो नई चीज़ों को बचपन से ही देखने का प्रयास करता रहता है। वो हमेशा ही जो भी करता है तो वो उससे अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है। और जो दूसरा बच्चा है तो वो ना तो किसी दूसरी चीज़ के बारे में सीखने और जानने का प्रयास करता है और ना ही किसी काम को पूरे मन से करता है। तो फिर समय बीतने के साथ वो पहला वाला बच्चा अपने जीवन में काफ़ी सफल इंसान बन जाता है, जबकि दूसरा बच्चा सालों बाद भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहा होता है। अब यहाँ पहले बच्चे को देखकर दूसरा बच्चा बड़ी ही आसानी से कह देगा कि उसकी किस्मत अच्छी थी, मगर नहीं, असल में उसके कर्म अच्छे थे और जिनके परिणाम स्वरूप उसकी किस्मत भी अच्छी होती चली गई। इसलिए अगर हम चाहें तो अपने कर्मों को बदलकर अपना भाग्य बदल सकते हैं। सीधी सी बात है, जैसे आप अपने कर्म बदलोगे तो फिर आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। और ये दोनों ही परिस्थितियों में सही है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। मगर असल में कोई इंसान कैसे कर्म करता है ये मुख्य रूप से उसके माता पिता, परिवार, समाज और आसपास के माहौल पर भी निर्भर करता है। जैसे जब हम कार चलाना सीखते हैं तो फिर हम पूरे ध्यान के साथ हर चीज़ पर ध्यान रख रहे थे कि स्टीयरिंग कहाँ है, ब्रेक कहाँ है। मगर कुछ समय के बाद हम बात करते हुए भी या कुछ भी सोचते हुए भी बड़ी ही आसानी से कार चला लेते हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर कार चलाने का प्रोग्राम हो चुका है और हम लगभग अपने सभी काम इसी तरह से करते हैं बिना किसी जागरूकता के, और वो काम होते चले जाते हैं क्योंकि हमारे काम बिना किसी जागरूकता के खो रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि हमें कोई और चला रहा है, कोई अदृश्य शक्ति, जबकि असल में हमारे कर्म ही अब हमारी आदत बन चुकी है। और अगर हम अपने ज़्यादातर काम जागरूक होकर करने लगे तो हम पाएंगे कि हमारा भाग्य हमारे ही हाथ में है, क्योंकि जागरूकता की वजह से हमारे कर्मों पर हमारा पूरा नियंत्रण हो जाता है। जैसे कि उस कहानी में सतगुरु ने कहा था कि हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं, और जागरूकता की अवस्था में हमारे विचारों पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। विचारों के नियंत्रण से हम कर्मों में नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, और फिर जब हमारे कर्म हमारे हिसाब से होंगे तो फिर उनका परिणाम भी उसी के अनुरूप ही होगा। इसलिए संत महात्माओं ने इनके नियंत्रण पर ही जोर दिया है कि जब किसी इंसान का जब चित्त शुद्ध हो जाएगा
तो फिर उसके मन में बुरे विचार आएंगे ही नहीं, और फिर वह बुरे कर्म कैसे करेगा। इसीलिए संत महात्माओं का पूरा ज्ञान चित्त की शुद्धता पर ही जोर देता है।